हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी आज एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जो क्या है पढ़िए। संविधान में, भारत के संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान में हिंदी का वह कौन सा शब्द प्रयुक्त है जिसके बदले अंग्रेजी के अलग अलग 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संविधान में हिंदी भाषा में एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में उस एक शब्द का पर्याय के रूप में 3 अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। वो कौन सा शब्द है? वो ऐसा शब्द है कि आप लगभग हर दिन बोलते हैं, और वो आम बोलचाल का शब्द नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, वो पॉलिटिकल टर्म है, वो लीगल टर्म है। हिंदी में भी रोज बोलते हैं और उसके 3 पर्यायों को अंग्रेजी में भी रोज बोलते हैं, बट केयर नहीं करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जब आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि मैं तो यहां गलत था। देखिएगा, एक गलती भी आपको पकड़ में आएगी इस चर्चा से, फिर आप हमेशा के लिए सही हो जाएंगे। चलिए, तो आप तब तक इस शब्द को खोजिए, मैं जरा अनअकैडमी के बारे में चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं आऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा। Let us crack PCSJ with Unacademy. Get your subscriptions today. Use code PVP Live for 10% off. अगर आप मेरे कोड PVP Live को यूज करेंगे तो आपको फीस में 10% की छूट मिलेगी, ठीक है। The motto of Unacademy is compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. फ्री स्पेशल क्लासेस एवरी डे। आप सभी को, जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं लेकिन लॉ में हैं, यानी लॉ फील्ड से जुड़े हैं, आप सभी को अनअकैडमी जुडिशरी ऐप जरूर इंस्टॉल करना चाहिए, लर्निंग ऐप। और उसमें जुडिशरी सेगमेंट में हम लोगों के फ्री लेक्चर्स जरूर देखने चाहिए, ठीक है। बहुत नॉलेज मिलता है उससे, बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। वहां पर ये फ्री क्लासेस हमेशा मिलेंगी। इस फ्री क्लास को भी आप उसी कोड से अनलॉक करेंगे, PVP Live, ठीक है। कोई फीस नहीं देनी होगी, बट अनलॉक करना होगा। और क्या वहां मिलेगा? प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस। प्लस सब्सक्रिप्शन का मतलब पेड क्लास, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ। अब आते हैं बैचेस पर। एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन। अभी एक बैच शुरू होने जा रहा है 27 अक्टूबर से, इसका नाम है जुडिशरी लिंकिंग बैच, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पेड बैच है। इसके अलावा एक बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जुडिशरी के लिए। 3 नवंबर से मैं ये बैच शुरू करने जा रहा हूं हिंदू लॉ से, ठीक है। अभी मैंने हाल ही में मुस्लिम लॉ आज ही खत्म किया हूं, तो मुस्लिम लॉ के भी लेक्चर्स वहां होंगे, आप उसको देख पाएंगे। हिंदू लॉ से आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और मेरे सहयोगी रवि रंजन जी, हमारे बैच का नाम है एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी, तो मेरे सहयोगी रवि रंजन जी 8 नवंबर से न्यास विधि से नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। आप इस बैच से शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप PVP Live कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फीस में आपको 10% की छूट मिलेगी। फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है RJS और AJS एग्जाम के लिए, जिसका शेड्यूल ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। इसके अलावा 18 अक्टूबर से रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर RJS और AJS चल रही है, ठीक है। फैजान खान, करम सांगवान और वैष्णवी बंसल जी पढ़ा रहे हैं। ये 3 लोग मिलकर के इस टीम को लीड करते हैं। तो आप में से जिनको भी RJS या AJS देना है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर्स विद जुडिशरी। जुडिशरी के 4 महत्वपूर्ण विषयों पर टेस्ट सीरीज चलती है पर डे 9 AM to 9:30 AM, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइसिंग प्लान है, अगर आप 1 महीने का केवल कोर्स लेते हैं तो 6,875 रुपए है, लेकिन अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो इसमें फीस आपकी 55,000 रुपए होती है, जिसमें 1 साल तक अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट में फीस पे करें, 2 साल की फीस 1 साल में, तो बिना इंटरेस्ट के आपको इंस्टॉलमेंट उपलब्ध हो जाती है। फीस 55,000 है, लेकिन अगर आप PVP Live कोड का इस्तेमाल कर देते हैं तो 10% की छूट मिल जाती है, तो फीस हो जाती है 49,500। इसी में आपको GS और अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिलता है। तो इस तरह से फीस जो है आज के हिसाब से देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम है। नो अवर हैंडल्स। अनअकैडमी के हैंडल से जुड़ने के लिए, जैसे यूट्यूब से जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी जुडिशरी सर्च करिए, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए @UNA जुडिशरी सर्च करिए, ठीक है।
अब इस प्रश्न के उत्तर पर हम आते हैं कि वो कौन सा शब्द है। इस प्रश्न के उत्तर पर हम आते हैं कि वो कौन सा शब्द है जो हिंदी में तो एक ही शब्द है लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए 3 अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है भारत के संविधान में। चलिए देखते हैं, हम उसका उत्तर खोजते हैं कि वो कौन सा प्रश्न है, कौन सा शब्द है। आइए हम अनवेल करते हैं, गूगल उठाते हैं, वहां से पर्दा हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा शब्द है। देखिए, आप केयर करते जाइए। पहला शब्द लोकसभा। लोकसभा की अंग्रेजी है हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल, इसमें जो रेड टर्म है इस पे केयर करिएगा, जो रेड कलर का है। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, केयर कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा। राज्यसभा की अंग्रेजी क्या है? नो, इट इज नॉट हाउस ऑफ स्टेट्स। डू रीड आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंग्लिश टर्म ऑफ राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो सभा मीन्स काउंसिल, here sabha means house. Lok Sabha, house. Sabha is house. Okay? Rajya Sabha, Sabha is council. And the third is Vidhan Sabha, obviously, yes. Vidhan Sabha. Sabha is assembly. Legislative assembly. So in Hindi, the only term Sabha. But in English, there are 3 terms. Sabha, हाउस, सभा काउंसिल, सभा असेंबली। हाउस की भी 2 हिंदी है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट सदन, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। तो मेरे मन में आया है कि मैं आपको इस बात से जागरूक करा दूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका क्या एक्यूरेट हो जाएगा। अक्सर हम लोग ये बोल देते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा का नाम बोल देते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स, लेकिन राज्यसभा का नाम संविधान में हाउस ऑफ स्टेट्स नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। राज्य परिषद है। अगर सच में उसकी हिंदी एज इट डिक्टो की जाए तो उसकी हिंदी राज्य परिषद है, राज्यसभा नहीं है। लेकिन क्योंकि राज्यसभा संविधान में अनुवाद में लिखा है तो मैं ये मानूंगा कि सभा की एक अंग्रेजी काउंसिल भी है। तो जो मेरा प्रश्न था कि हिंदी का वो कौन सा शब्द है जिसके बदले में अंग्रेजी के 3 भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है संविधान में, तो वो है सभा। जब ये लोक के साथ जुड़ता है तो इसके अंग्रेजी में लगाया गया हाउस। जब ये राज्य के साथ जुड़ता है तो राज्यसभा के संदर्भ में लगाया गया काउंसिल। और जब ये विधान के साथ जुड़ता है तो विधानसभा के लिए लगाया गया सभा के लिए असेंबली। उम्मीद करता हूं कि ये टेक्निकल बात आपको बहुत पसंद आई होगी और काम भी आएगी। धन्यवाद।